धर्म की परिभाषा क्या है? यदि कोई आपसे कहे कि बताओ धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप बताइए धर्म क्या है, तो गोस्वामी जी ने कहा मनुष्य मात्र के अंदर यदि जीव मात्र के प्रति प्रेम जाग जाए, जीव मात्र के प्रति प्रेम हो, जीव मात्र की सेवा हो, यही है हमारा धर्म। परहित गोस्वामी जी चौपाई के माध्यम से समझा रहे हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित, जब हम लोगों का हित, देखिए अपना हित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, अपना हित तो पशु और पक्षी भी जानते हैं, पर जो परहित करे, औरों का हित करे, लोगों की सेवा करे, वही सबसे बड़ा परोपकारी है और वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। वही व्यक्ति है जो धर्म की परिभाषा जानता और समझता और पहचानता है। आप अपने आप से एक प्रश्न जरूर कीजिएगा कि आपका ये शरीर किस काम पे आ रहा है, आपका ये धन किस काम पे आ रहा है। कहीं आप अपने शरीर से किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं, कहीं आप अपने शरीर से किसी को प्रताड़ित तो नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो ये अधर्म हो रहा है आपसे। यदि ईश्वर ने आपको बुद्धिमान बनाया है तो आप बुद्धिमान बनकर लोगों को परेशान में अपनी बुद्धि ना लगाएं, बल्कि लोगों का कल्याण कैसे हो, लोगों का हित कैसे हो, समाज का उत्थान कैसे हो, इसमें अपनी बुद्धि लगा देना चाहिए। इसलिए जब हम एक वृक्ष लगाते हैं ना, तो हम तो वृक्ष पीपल का लगाकर, वट वृक्ष लगाकर हम तो अपनी जिंदगी जीकर मर जाएंगे, पर हमारे मरने पर भी वो पीपल का वृक्ष लगा रहेगा और हमारे मरने के बाद भी कोई व्यक्ति, कोई साधु उस पीपल की छांव में बैठकर यदि भगवान का नाम जपता है ना, तो उसका पुण्य हमें मिलेगा, क्योंकि वो वृक्ष हमने लगाया था। यदि हमने कुआं खुदवाया, तालाब खुदवाए और हम चले गए, तो हमारे जाने पर भी उस कुएं तालाब का कोई पानी पिएगा तो उसका पुण्य हमें मिलेगा, क्योंकि वो हमने खुदवाया था। उसी प्रकार तुमने कोई पाप का गड्ढा खुदवाया है और उसमें कोई मरेगा तो पाप का फल भी तुम्हें मरने के बाद भी तुम्हारे खाते में जाता रहेगा। यदि पुण्य पहुंचेगा तो पाप भी पहुंचेगा। इसलिए आप यदि बुद्धिमान हैं तो अपनी बुद्धि से कभी कुछ ऐसा आविष्कार ना करें कि वो देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए नुकसानदायक। ऐसी चीजें बिल्कुल ना बनाएं। जैसा कि अभी चाइना के बारे में कहा जाता है कि चाइना बना रहा था कुछ और, पर बन गया कोरोना, और कोरोना जैसा वायरस पूरी दुनिया को रुला रहा है। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। ये आविष्कार ही तो कर रहा था चाइना, विकास ही तो कर रहा था, तो विकास तो हुआ नहीं, विनाश स्टार्ट हो गया। कोरोना जैसी बीमारी ये परमात्मा की बनाई बीमारी नहीं है, ये किसी इंसान ने, चाइना जैसे देशों ने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहा, बनाना चाह रहे थे, कुछ बन गया, कुछ नुकसान हो रहा। कहने का तात्पर्य यह हुआ, आविष्कार, जितने आविष्कार की जरूरत है उतना तो कर लो, इतना आविष्कार ना कर लो कि वह आविष्कार विनाश का कारण बन जाए। इसलिए यदि ईश्वर ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उसका उपयोग कीजिए। अच्छा, यदि भगवान ने सुंदर सा शरीर दिया है, बल दिया है,
तो अपने शरीर से किसी की सेवा करके उसे प्रसन्न करो। ईश्वर ने धन दिया है तो वो धन को धर्म से जोड़कर उस धन को पवित्र करो। आपसे प्रश्न मेरा, मनुष्य का धर्म क्या है? सेवा ही मनुष्य का धर्म है।